नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि के लिए रीडिंग रहेगी पाइसेस साइन के लिए। अगर आप खुद को मीन राशि का समझते हैं पाइसेस साइन का, तो ये रीडिंग आपके लिए। भले ही आपकी ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो, सन साइन पाइसेस हो, मून साइन पाइसेस हो, कैसी भी स्थिति हो, लग्न आपका पाइसेस हो, आप रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आने वाला जो समय है 11 से 20 जनवरी 11 to 20 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, ये आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहे। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसेस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पाइसेस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 जनवरी, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 to 20 जनवरी, पाइसेस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द टावर, 10 of pentacles, knight of swords, 6 of pentacles, 6 of swords। 11 to 20 जनवरी, पाइसेस की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 जनवरी, पाइसेस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स? टेन ऑफ वैंड्स, 9 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो हैं 6, 4, 16, 6, 10, 13, 10 और 9। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसेस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई पाइसेस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, सही से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बातचीत होती भी है तो कोई फ्रूटफुल कम्युनिकेशन नहीं है, जिसके कारण से एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है आप लोग के बीच में, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आप बर्डन महसूस कर रहे हैं पाइसेस, ये सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको एंग्जाइटी महसूस करा रही है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ी बेचैनी आपके दिल में चल रही है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही साथ रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ आप बर्डन सा महसूस अभी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ टावर मोमेंट जैसी एनर्जी अभी मैं फील कर रहा हूँ। अब ये टावर मोमेंट हो सकता है कि अभी चल रहा हो, बिखराव चल रहा हो, आप लोग बीच में सेपरेशन आ गया हो, सडनली आ गया हो।
मिसकंसेप्शन हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो जो कुछ हुआ है अचानक से हुआ है, अचानक से ब्रेकअप हो गया हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। या तो ये टावर मोमेंट रिसेंट पास्ट में आया हो, उसकी एनर्जी अभी चल रही हो, तो निगेटिविटी कुछ तो है टावर मोमेंट की वजह से, और ये चीज़ें भी आपको बर्डन दे रही हैं पाइसेस। इसके कारण से आप थोड़ा एंग्जाइटी में हैं, भारी आप महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि टावर मोमेंट का इफेक्ट दोनों ही साइड है, आपके साइड भी है, आपके पार्टनर के साइड भी है। तो इस टावर मोमेंट के कारण से जैसे कि रिलेशनशिप में जो मूवमेंट थी, जो ग्रोथ थी, जिस स्पीड से रिश्ता आगे बढ़ रहा था, वो अचानक से ब्रेक हो गया है। स्टकनेस आ गई अचानक से रिलेशनशिप में, अचानक से चीज़ें जैसे रुक सी गई है आप लोग के रिश्ते में, ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। और ये सब टावर मोमेंट की वजह से हुआ है। अब ये टावर मोमेंट हो सकता है कि गलतफहमी की वजह से हुआ हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, या एक्चुअल में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जिसके कारण से आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल में, अपने अपने एंड पर निगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, बिखराव महसूस कर रहे हैं। तो इस टावर मोमेंट के बाद पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर का फोकस जो है वो पैसा रुपया को लेकर के मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। मतलब हो सकता है कि ये टावर मोमेंट, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में कुछ एक सिचुएशन एंड हुई है, ऐसी स्थिति हो सकती है। आप लोग का सेपरेशन हुआ है तो आपके पार्टनर पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, मतलब पैसे की रिकवरी को लेकर के या पैसे पाने को लेकर के कुछ अगर ड्यू है आपके साइड से तो वो चीज़ पा लें आपके पार्टनर, इस तरह की एक फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। और अगर पैसा रुपये रिलेटेड कोई इशू नहीं है तो स्पेसिफिकली अगर मैं रिलेशनशिप के लिए बात करता हूँ, पैसा रुपये रिलेटेड अगर कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टावर मोमेंट के बाद से अचानक से जैसे पॉजेसिव हो गए हैं। ये रिश्ता उनके लिए खास है, इम्पॉर्टेंट है आप उनके लिए। पर ये टावर मोमेंट के बाद से जैसे ही आप लोग के बीच में बिखराव हुआ है, अलगाव हुआ है, भले ये टेम्पररी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि परमानेंट ही हो, पर आपके पार्टनर जैसे एक प्रोटेक्टिव मोड में आ गए हैं, पॉजेसिव हो गए हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, पर ये चीज़ें वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक दर्द है उनके दिल में, एक ऐसा दर्द है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, पर आपको नहीं खोना चाहते आपके पार्टनर। ये फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में चल रही है। शांत हो गए आपके पार्टनर, चुप बैठे हैं, पर दिल में उनकी हलचल है। ऊपर से नहीं दिखा रहे हैं पर दिल उनका बेचैन है। तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एक बैलेंस की सिचुएशन चाह रहे हैं, एक हार्मनी की सिचुएशन चाह रहे हैं, जैसे भी मिल जाए पर मिल जाए, ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक एंडिंग देख रहे हैं आप लोग रिश्ते में। अब ये एंडिंग टेम्पररी भी हो सकती है, टेम्पररी ब्रेकअप आप लोग का हो सकता है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, पर आपके पार्टनर इसमें रीबर्थ की उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हुए हैं पाइसेस। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोग के बीच में कुछ तो लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ फाइट्स हुए हैं, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लेम किया है, और जो कुछ हुआ है जल्दी में हुआ है, और इसमें मिसकम्युनिकेशन आप लोग के बीच में मैं देख पा रहा हूँ। कम्युनिकेशन का गैप है आप लोग के बीच में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली है। तो लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, कहासुनी हुई है, बहस हुई है, जिसके कारण से सिचुएशन और ख़राब हो गई है और एक टावर मोमेंट जैसा कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है आप लोग के रिश्ते में। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो पैसा रुपया वाली चीज़ तो मैंने आपको पहले ही कह दी कि पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के, या कुछ अगर रिकवरी उनको चाहिए आपके साइड से तो उसको लेकर के आपके पार्टनर फोकस्ड है। पर अगर ये मैटर नहीं है पैसा वाला, तो आपके पार्टनर बेसिकली अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं। वो फैमिली जो आपके साथ वो देखते हैं, या ऑलरेडी आपके साथ उनकी अगर फैमिली है तो इस फैमिली को बचाना चाहते हैं, इनकी खुशियों को बचाना चाहते हैं, इनको किसी की नज़र ना लगे, आप लोग का साथ रहे, आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, ये चीज़ आपके पार्टनर चाहते हैं। और इसके लिए आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव है। भले ये चीज़ वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं, दिल में बातें चल रही है उनके, पर आपके पार्टनर बेसिकली आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके साथ ही उनकी कंप्लीशन है, आपके साथ ही उनकी खुशियां हैं, आपके साथ ही उनकी अबंडेंस है। ये चीज़ आपके पार्टनर की डीप फीलिंग में निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं, या सेम तरह का काम करते हैं, या अगर आप लोग मैरिड हैं या नहीं भी है तो भी एक साथ ही काम करते हैं।
मिल करके आप लोग काम करते हैं, सेम बिजनेस है, सेम जॉब है, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप लोग के बीच में। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर अभी की जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस चाह रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता उनके हाथ से निकल जाए या आप उनसे दूर चले जाएं किसी छोटी मोटी बात को लेकर के या गलतफहमी को लेकर के, कम्युनिकेशन गैप को लेकर के। बैलेंस की सिचुएशन वो अभी भी चाह रहे हैं। किसी की हेल्प अगर लेना है, किसी की हेल्प लेकर के अगर सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है तो आपके पार्टनर उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाइसेस कि आपके पार्टनर एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। मतलब ये जो एक भारीपन सा है, एक जो निगेटिव सिचुएशन बन गई है, उसको लेकर के आपके पार्टनर पहला तो हीलिंग करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा वो एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन करें, विथ फैमिली कहीं हो सकता है कि शिफ्ट हो जाएं या कहीं ट्रैवल करें। कुछ समय के लिए वो ब्रेक जैसा ले रहे हैं ताकि वो हीलिंग कर लें, अपनी निगेटिविटी से निजात पाएं। जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है उनके दिलो दिमाग में, उससे वो बाहर निकल सके और रिश्ते के बारे में फिर से पॉजिटिव होकर के सोच सके। तो एक ट्रांजिशन फेज में आपके पार्टनर हैं और तब तक एक ब्रेक जैसी सिचुएशन हो सकती है आप लोग रिलेशनशिप में। एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इन 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 21। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था पाइसेस की, आपके पार्टनर बेसिकली खुद की हीलिंग करेंगे, खुद को पुरानी जो निगेटिव सिचुएशन है या जो टावर मोमेंट है उसकी एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अगर ब्रेक लेना हुआ तो वो ले रहे हैं, आपसे दूरियां बनानी हुई तो वो बना रहे हैं, कहीं दूसरी जगह खुद को रिलोकेट करना हुआ वो कर रहे हैं। तो ट्रैवल करते हुए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं या कहीं शिफ्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, ये स्थिति मैं देख रहा हूँ। उनका इंटेंशन है कि फिर से रिलेशनशिप में स्टार्ट चाहना, वो स्टार्ट चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, छोटी ही सही पर एक स्टार्ट वो फिर से चाहते हैं और उसी उद्देश्य के साथ, उसी इंटेंशन के साथ आपके पार्टनर एक ट्रांजिशन के फेज से गुजरेंगे। आने वाले दिनों में हीलिंग करेंगे और खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, निगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर स्टार्ट चाह रहे हैं और उसके लिए अगर कुछ ब्रेक लेना हुआ तो आपके पार्टनर ब्रेक में रहेंगे, पर इंटेंशन उनके अच्छे ही निकल करके आए हुए हैं पाइसेस। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।